वालेकुम 10th क्लास। कैसे हैं आप लोग? तो जी 10th क्लास चैप्टर नंबर 18 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। टाइटल है उसका फार्माकोलॉजी। लास्ट चैप्टर है हमारा। तो फार्माकोलॉजी में आज का जो टॉपिक है बेटा वो है अडक्टिव ड्रग्स। लास्ट लेक्चर में हमने मेडिसिन और ड्रग्स डिस्कस की थी और उसके सोर्सेज देखे थे। आज हम डिस्कस करेंगे अडक्टिव ड्रग्स के बारे में। तो हाउ यू कैन डिफाइन addictive drugs which make person dependent on them, and their body becomes so familiar about that chemical which cannot function properly in the absence of these drugs. मेन पेशेंट का जो बॉडी है अडक्टिव ड्रग जो होती हैं, तो जो पेशेंट का बॉडी है या उसके जो ऑर्गन्स हैं वो उस ड्रग से इतना ज़्यादा फेमिलियर हो जाते हैं, इतना ज़्यादा नाउन हो जाते हैं, वो इतना को रिलेटेड हो जाते हैं कि उसकी एब्सेंस को फील करते हैं और उसकी एब्सेंस में रिस्पॉन्ड करते हैं प्रॉपरली। जो है वो अपना बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शनिंग होता है वो ऑल्टर हो जाता है। तो ऐसी ड्रग जो कि आपको अपनी आदी बना लेती हैं, जिनकी आपको आदत हो जाती है, जिनके बगैर आपका बॉडी का नॉर्मल फंक्शनिंग जो है पॉसिबल नहीं रहता, तो ऐसी ड्रग को अडक्टिव ड्रग्स कहा जाता है। अडक्टिव ड्रग्स को फर्दर कैटेगराइज किया गया 3 मेजर ग्रुप्स के अंदर। फर्स्ट ग्रुप है हमारे पास सेडेटिव ड्रग्स का, सेकंड नंबर पे आ रहा है नारकोटिक्स और थर्ड पे आ रहा है हेलुसिनोजेंस। तो सबसे पहले डिस्कशन करेंगे हम लोग सेडेटिव ड्रग्स के बारे में। सेडेटिव ड्रग्स एक्चुअली इंड्यूस करती हैं स्लीप को। सेडेटिव ड्रग्स से आपको सेडेशन होता है। क्या होता है? सेडेशन। सेडेशन मीन इंडक्शन ऑफ स्लीप। आपको नींद जो है प्रमोशन हो जाती है, प्रमोट कर देता है स्लीप लेवल आपका। सेडेटिव ड्रग्स का जो इंटरेक्शन है, आपका जो मेडिकल एप्लीकेशन है बॉडी के अंदर की सिस्टम के साथ एक्चुअली इंटरेक्ट करती है। इंटरेक्शन इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ मीन सेडेटिव ड्रग्स का लिंक जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ है। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के साथ इंटरेक्ट करती हैं और उसकी एक्टिविटीज़ को डिप्रेस कर देती हैं। और आफ्टर डिप्रेसिंग द एक्टिविटीज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम दे यूज टू इंड्यूस डेजीनेस। डिजीनेस मीन आपको क्या नुदगी होने लग जाती है, लिथार्जिक, आपकी बॉडी के अंदर लिथार्जिक पन आ जाता है, सुस्ती आ जाती है, आप काहिल हो जाते हैं ज़्यादा। आपका जो ब्रेन का फंक्शन है वो उसकी फंक्शनिंग स्लो हो जाती है, ग्रेजुअली उसमें डिक्रीज आ जाता है और इसी तरीके से आप डिप्रेशन में चले जाते हो, आपको परेशानी हो जाती है, आप ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं। और अगर आप कंटिन्यूसली सेडेटिव ड्रग्स, स्लीपिंग पिल्स का आप यूज़ कर रहे हैं, आपको उसकी हैवी डोजेज यूज़ कर रहे हैं, तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होगा उसे इतनी आदत हो जाएगी, वो इतना यूज टू हो जाएगा सेडेटिव ड्रग्स के केमिकल के लिए, और मतलब उस आपकी बॉडी के अंदर एक लेथार्जिकपन और आपका जो ब्रेन का फंक्शन है वो इतना ज़्यादा स्लो हो जाएगा कि आपकी जो सोचने की सलाहियत होगी, पॉजिटिव जो आपका फीडबैक होगा बॉडी का या आपके ब्रेन का, वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो जाएगा और आप में सुसाइडल थॉट इंड्यूस हो जाएंगी। मतलब खुदकुशी करने का ख्याल जो है आपको आया करेगा। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में, छोटी छोटी ऐसे मतलब जैसे हो ही जाता है कुछ छोटे छोटे इश्यूज, प्रॉब्लम्स, तो आप उसमें सुसाइडल थॉट इंड्यूस हो जाएंगी, घबरा जाएंगे, आप वापस से बाहर हो जाएंगे। तो जी क्लास ये तो सेडेटिव ड्रग्स थी। सेकंड ग्रुप है हमारे पास नारकोटिक्स का। नारकोटिक्स एक्चुअली किस ग्रुप से बिलोंग करती है? एनाल्जेसिक्स हैं ये, एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स जो है ये एक्चुअली स्ट्रॉन्ग पेन किलर में आ रहे हैं। एनाल्जेसिक्स के 2 ग्रुप्स होते हैं। एक लेस पोटेंट पेन किलर होता है कॉमन पेन किलर के नाम से, लाइक एस्प्रिन या पैरासीटामोल, बट नारकोटिक जो है वो आपका एक स्ट्रॉन्ग पेन किलर है।
जो कि जिसे फिजिशियन मोस्टली प्रिस्क्राइब करता है इन कॉन्जुगेशन विद द अदर लेस पोटेंट पेन किलर। जो हमारे फिजिशियन, डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, न्यूरोसर्जन वगैरह, यूरोलॉजिस्ट जो हैं वो स्ट्रॉन्ग पेन किलर को प्रिस्क्राइब करते हैं कॉन्जुगेट करके विद द अदर लेस जो पोटेंट जो है पेन किलर, लाइक जैसे मैंने मेंशन किया पैनाडोल या एस्प्रिन। इन ड्रग्स के साथ फॉर्मूली मतलब एक कम्बिनेशन बना के ड्रग आपको एडवाइस करते हैं। उसके बाद जो आपका नारकोटिक्स है ये रिलीव करता है पेन से। जो शदीद किस्म का क्रोनिक जो आपको डिसऑर्डर्स के अंदर पेन हो जाता है, लाइक जैसे कैंसर में आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, ब्रेन ट्यूमर हो या आपका ब्रेन हैमरेज हो या आपका ब्रेस्ट कैंसर हो या माउथ कैंसर या ब्लड कैंसर या लैरिंग्स, तो इनमें आपको स्वेयर जो आपको पेन होता है शदीद किस्म का, उस पेन को कंट्रोल करने के लिए आप नारकोटिक्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर जो है वाइल सर्जरी जो है आपको एनेस्थीसिया देने के लिए भी कुछ सेडेटिव ड्रग्स यूज़ करता है। थोड़ी बहुत मिक्सिंग होती है वहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग पेन किलर की। तो यहाँ पे एक्यूट पेन में मतलब शदीद किस्म का जो पेन होता है, जो कि वाइल ऑपरेशन आपका जितने भी ऑपरेटिव केस हैं, आपके पोस्ट ऑपरेटिव केस या प्री ऑपरेटिव केस, तो वहाँ पे आपको जो पेन होता है उसको रिलीफ देने के लिए, उससे रिड्यूस करने के लिए आप नारकोटिक्स लेते हैं। ये आपका पॉजिटिव फीडबैक है। तो एब्यूज़ जो है अक्सर लोग जो हैं, आप अगर एक्यूट पेन को रिलीव करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, लाइक कैंसर के अंदर है या ब्रेन ट्यूमर के अंदर है या हेड ट्रॉमा के अंदर अगर आपको कोई इश्यूज़ हैं या आपकी एम्पुटेशन हो जाती है, लेग कट जाती है, तो इन सिचुएशंस में या आपको ब्रेन आपका हेड इंजरी हो जाती है, तो इन सिचुएशन में नारकोटिक जो है स्ट्रॉन्ग पेन किलर के तौर पे एडवाइस की जाती हैं, लाइक मायोकार्डियल इन्फाक्शन वगैरह में भी। बट इन केस ऑफ लाइक सम टाइम कुछ लोग जो हैं उसे एस्थेटिक इफ़ेक्ट के लिए मतलब ऐसे अपनी जितनी भी उनकी जिम्मेदारियां हैं, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनसे जान छुड़वाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए जानबूझ के जो है वो ड्रग्स का सहारा लेते हैं ताकि वो सोसाइटी से और फैमिली से कट ऑफ हो जाए, इवन खुद से भी। तो जो थर्ड ग्रुप है हमारे पास वो है हेलुसिनोजेंस। हेलुसिनोजेन जो है एक्चुअली ये आपके पेरिफेरल नर्व सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करती हैं। किस सिस्टम के साथ? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हम इसे डिस्कस करते हैं आगे जाके। जरा हम क्लासिफिकेशन देख लें नारकोटिक्स की। ये जो हमारे पास सेकंड कैटेगरी है एडिक्टिव ड्रग्स की, नारकोटिक्स, उसे फर्दर क्लासिफाई किया गया है 2 मेजर ग्रुप्स के अंदर। फर्स्ट है मॉर्फिन। फर्स्ट ग्रुप का नाम है मॉर्फिन और सेकंड ग्रुप है हमारे पास कोडेन। मॉर्फिन एक्चुअली ड्राइव किया गया है एक प्लांट से जिसका नाम है ओपियम पॉपी प्लांट। मॉर्फिन को किस प्लांट से हासिल किया गया है? ओपियम पॉपी प्लांट से। और इसका जो इंटरेक्शन एक्ट करता है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे फॉर द रिलीविंग पेन। जो आपका शदीद किस्म का जो पेन होता है ये डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से और पेन सिग्नल को ड्रॉप करवाते हैं मॉर्फिन। इसके अलावा मॉर्फिन की मेन प्रॉपर्टी हैव हाई पोटेंशियल फॉर रिडक्शन to make the person more dependent upon it, and a drug, semi-synthetic drug, heroin, which is a semi-synthetic drug. Semi-synthetic drug, heroin, that is derived from morphine. Next, codeine. What is codeine? That is also a narcotic which was derived from opium poppy plant and which interact with the central nervous system to depress its activity for the relief of strong pain.
Next is, what is diamorphine? Actually, in many Western countries, heroin is prescribed as a strong analgesic under the name of diamorphine. Western countries के अंदर जो है आपके पास हेरोइन जो है इसे डायमॉर्फिन के नेम से इंट्रोड्यूस करवाया गया है। वहाँ की जितने भी फार्मास्यूटिकल आपकी कंपनीज हैं वो इस चर्च को डायमॉर्फिन के नाम से अपने प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर जो है एडवाइस करते हैं पेशेंट को फॉर द रिलीफ ऑफ स्ट्रॉन्ग पेन and in which kind of disease or disorder that is recommended by the Western physician in acute pain that may be caused due to the physical trauma or myocardial infarction or post-surgical pain. So such a kind of problems need diamorphine, that is actually स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक्स। तो जी क्लास ये तो था नारकोटिक्स का। इसमें आप लोग जो है नारकोटिक्स का ओवर यूज़ करते हैं उनमें सुसाइडल थॉट इंड्यूस हो जाती हैं, मोस्टली वो डिप्रेशन में रहते हैं, उनका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। नारकोटिक्स के ज़रा बैड इफ़ेक्ट देख लें क्लास। बैड इफ़ेक्ट में आप पेशेंट जो होता है वो डिप्रेशन में चला जाता है। इसके अलावा पेशेंट को ज़रूरत से ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाता है। पेशेंट जो है उसका जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है पेशेंट का। इसके अलावा पेशेंट के अंदर जो सुसाइड की थॉट्स हैं वो इंड्यूस हो जाती हैं, मतलब सुसाइडल थॉट्स जो हैं पेशेंट में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा इंडक्शन हो जाता है नारकोटिक्स पेशेंट जो यूज़ करते हैं, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा डिप्रेस है। तो जी क्लास अब हम थर्ड ग्रुप डिस्कस करेंगे, हेलुसिनोजेंस। एडिक्टिव ड्रग्स का लास्ट जो ग्रुप है हेलुसिनोजेंस। हेलुसिनोजेंस एक्चुअली ड्राइव किया गया हैलुसिनेशन से। हैलुसिनेशन एक्चुअली परसेप्शन से जो कि विच हैव नो बेसिस इन रियलिटी बट लुक लाइक इंटायरली रियलिस्टिक। मतलब आपकी जो हेलुसिनोजेंस हैं ये उस क्या कहते हैं वहम के लिए या मतलब उस ख्याल के लिए उसको ख्याल को जो अजीब जो आपकी क्या कहते हैं थॉट्स हैं या आपका जो इमेज बन गया अजीब सा आपके माइंड के अंदर या वसवसे जो है आपके दिमाग के अंदर या वहम जो आपको हो चुका है ये उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है। और एक्चुअली जो वहम होता है उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन वो हकीकत पे मबनी नज़र आता है आपको। और उसको ठीक करने के लिए हम लोग जो ड्रग यूज़ करते हैं नारकोटिक्स की वो हम हेलुसिनोजेंस यूज़ करते हैं। हेलुसिनोजेंस को डिफाइन करेंगे। हेलुसिनोजेंस आर एक्चुअली द ड्रग्स that can cause change in perception, your thoughts, your emotions and your state of consciousness। वो ड्रग जो आपकी परसेप्शन को चेंज कर सके, आपके सोच को, आपके थॉट, आपके अजीब से ख्यालात को, आपके जज्बात को और आपका कॉन्शियस जो रहना है, आपका होश में जो रहना, होश या बेहोशी की हालत में जो रहना है, आप वो ड्रग अगर आप उसमें चेंज लेके आती है तो आप उसे कहेंगे हेलुसिनोजेंस, जो कि हैलुसिनेशंस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती हैं। एक्चुअली हेलुसिनोजेंस के 2 मेजर ग्रुप्स हैं हमारे पास। फर्स्ट है मस्कलीन दैट कम फ्रॉम अ कैक्टस और सेकंड है हमारे पास साइलोसिन। सेकंड जो हमारे पास हेलुसिनोजन है वो साइलोसिन है एक्चुअली विच इज़ अ मशरूम, मीन दैट इज़ अ फंगस। तो मेडिकल एप्लीकेशन हेलुसिनोजेंस के, hallucinogens actually
फिजियोलॉजिकली हेलुसिनोजन जो है इफेक्ट करती हैं ऑन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की एक टाइप है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि कॉज करता है डायलेशन ऑफ प्यूपिल। आप इमरजेंसी सिचुएशन में जब जाते हैं तो आपकी जो आइज़ की जो प्यूपिल होती है वो डायलेट हो जाती है और आपका कुछ जो आर्टरीज हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो होता है वो हाई हो जाता है, हार्ट बीट भी आपकी ज़्यादा हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हम जो है हेलुसिनोजेंस यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर पेशेंट इनका ज़्यादा यूज़ करता है हेलुसिनोजेंस का, तो वो हम बाद में आपको बताते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है हेलुसिनोजन की, वेरी गुड एग्जाम्पल, मैरीजुआना, जिसे आप हैशिश भी बोलते हैं। व्हाट्स मैरीजुआना? आप उर्दू में इसे आई थिंक भंग बोलते हैं, वेरी बैड नेम। मैरीजुआना इज़ अ गुड हेलुसिनोजेंस विच इज़ स्मोक्ड, जिससे लोग अक्सर स्मोक करते हैं सिगरेट में, एंड इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लावर। आप मैरीजुआना के फ्लावर यूज़ कर सकते हो, ड्राई फ्लावर, या स्टेम यूज़ कर सकते हैं आप उसका, या उसके इवन लीफ भी आप मैरीजुआना के चीव कर सकते हैं या ड्राई करके स्मोक कर सकते हैं। तो मेजर जो ग्रुप है मैरीजुआना के, टू जो मेजर हमारे पास प्लांट्स हैं, कैनाबिस सटिवा है और सेकंड है कैनाबिस इंडिका, जिससे हम मैरीजुआना ड्राइव करते हैं। मैरीजुआना जो आपका प्लांट है, एक्चुअली अगर आप इसकी एक डोज लेते हैं तो आपको एक स्टेट ऑफ वेल बीइंग फील होता है दैट लास्ट फॉर 2 to 3 आवर। 2 से 3 घंटे आपको एक ना अजीब सी आपकी बॉडी के अंदर एक खुशी के सिग्नल्स से फूटते हैं, और जिनकी लिमिट बहुत ज़्यादा नहीं होती, 2 से 3 घंटे तक वो लास्ट करता है। और इसका ज़रूरत से ज़्यादा जो आप यूज़ कर रहे हैं वो आपके हार्ट बीट पे इफ़ेक्ट करता है, हार्ट बीट रेट इंक्रीज़ कर सकते हैं। मेल के अंदर उसकी स्पर्म प्रोडक्शन पे अफेक्ट करता है, उसकी स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो एबनॉर्मल हो सकती है, प्रीमेच्योर हो सकते हैं। इसके अलावा आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी आपकी लॉस्ट हो जाती है। मगर आप जो है, अगर आप भंग जो है या मैरीजुआना यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली सबसे ज़्यादा इसका पोटेंशियल लेवल अगर आप इसे ईट करते हैं तो ज़्यादा डेंजर होगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप इसे ड्रिंक वगैरह करते हैं, तो ईट करना ज़्यादा इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में पेशेंट चला जाता है, हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है, स्पर्म प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म यूज़ में स्पर्म प्रोडक्शन भी उसका इफ़ेक्ट होता है। मैरीजुआना के 2 मैंने प्लांट कैनाबिस सटिवा और कैनाबिस इंडिका तो यहाँ पे शो किए। इसके अलावा मॉर्निंग ग्लोरी भी है मैरीजुआना का एक मेन प्लांट, मॉर्निंग ग्लोरी। डेटोरा भी है, इसके अलावा अपना पोयोट भी है, और क्या इसके अलावा साइलोसायाबीन, ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर ही। तो देखिए ना, हेलुसिनोजेंस का हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता, लेकिन आपको वो हकीकत लगने लग जाती है, क्योंकि वहम का कोई इलाज नहीं होता। अगर आपको वहम हो गया है तो फिर आपको वो हकीकत इजीली लगेगा। तो जी क्लास, आज हमने अडक्टिव ड्रग्स डिस्कस की। अडक्टिव ड्रग का पॉजिटिव यूज जस्ट जो है आपको एनेस्थेटिक सर्जन यूज़ कर सकता है उसको, या फिर आप जो है आपको डिफरेंट जो सर्जन है, न्यूरो सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, यूरोलॉजिस्ट या मेडिकल स्पेशलिस्ट वगैरह, वो यूज़ कर सकते हैं जस्ट एज स्ट्रॉन्ग पेन किलर इन केस ऑफ कैंसर और पोस्ट ऑपरेटिव और प्री ऑपरेटिव ऑपरेशनल इश्यूज और एम्पुटेशन और मायोकार्डियल इन्फेक्शंस और एनी काइंड ऑफ हेड ट्रॉमा या फिजिकल ट्रॉमा इश्यूज। तो आप ये इसका जस्ट पॉजिटिव यूज़ है, बट अगर आप उसे एस्थेटिक पर्पज़ के लिए फॉर एंजॉयमेंट अगर आप उसे यूज़ कर रहे हैं तो ये आपका उसका नेगेटिव इफेक्ट है, फिर आप ड्रगर हो और सोसाइटी आपको डिसलाइक करेगी, सोसाइटी में आपको कोई भी लाइक नहीं करेगा। तो ना आपके पास जो अडक्टिव ड्रग्स के मेजर ग्रुप्स थे वो 3 थे। सेडेटिव ड्रग जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इंटरेक्ट करके डिजीनेस और स्लीप को इंड्यूस कर रही थी,
लेथार्जिकपन आ रहा था बॉडी के अंदर, स्लो ब्रेन फंक्शनिंग हो रहा था, आपको सुसाइडल थॉट इंड्यूस हो रही थी। और हमने उसके बाद नारकोटिक्स दे के, जो कि स्ट्रॉन्ग पेन किलर के तौर पे एडवाइस किए जा रहे थे, और उसके बाद उसके टू ग्रोथ मॉर्फिन और कोडेन। मॉर्फिन जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है और हाई पोटेंशियल है उसके पास एडक्शन का, और उससे सेमी सिंथेटिक ड्रग हेरोइन भी बनाएगी, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर अंडर द नेम ऑफ डायमॉर्फिन यूज़ हो रही थी फॉर पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, पेन रिलीवर और फिजिकल ट्रॉमा या मायोकार्डियल इन्फेक्शन ETC, इस तरह के इश्यूज़ में। उसके बाद हमने हेलोसिनोजेंस डिस्कस किए, जो कि परसेप्शन, थॉट, इमोशन और कॉन्शियसनेस स्टेट को कंट्रोल कर रहे थे और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, और इमरजेंसी सिचुएशन में जहाँ पे डायलेशन वगैरह उसे कंट्रोल कर रहे थे। जी क्लास, ये तो था आज का हमारा टॉपिक। होपफुली यू अंडरस्टैंड वेल। एनी क्वेश्चन और प्रॉब्लम प्लीज़ काइंडली शेयर विद मी ऑन गूगल क्लासरूम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।